ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल खिलाफ आजाद है तेरे। नमस्कार, बोल खिलाफ आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करने के लिए, उन्हें महान साबित करने के लिए भाजपा के नेताओं को, उनके मंत्रियों को झूठ क्यों बोलना पड़ता है? सॉरी, झूठ नहीं, गलत बयानी। क्योंकि झूठ एक असंसदीय शब्द है, इसलिए मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं कहूंगा गलत बयानी। आपके स्क्रीन पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, आपके स्क्रीन पर यह हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, और दोनों ने पिछले 2 दिनों से जो कहा है ना दोस्तों, गलत बयानी का एक पुलिंदा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर से, कोई बात अंग्रेजी में और अच्छे अंदाज में बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता। तब भी आप गलत बयानी कर रहे होते हैं जब आप हिंदी में बोलते हैं, और जब आप अंग्रेजी में बोलते हैं, और तब भी आप गलत बयानी कर रहे होते हैं। इससे पहले कि मैं एस जयशंकर की गलत बयानियों का पुलिंदा आपके सामने पेश करूं, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का, जो बार बार गलत बयानी कर रहे हैं दोस्तों। आपके स्क्रीन पर कर्नाटक में जो है चुनाव होने वाला है, और उन्होंने एक भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने क्या कहा दोस्तों, इस ट्वीट में लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस पर दबाव डालकर रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोका, जिसकी वजह से करीब 22,000 भारतीय विद्यार्थियों को हम अपने भारत ला सके। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, क्योंकि जेपी नड्डा ये बात बार बार कहते रहे हैं। मैं नहीं बोला हूं, इतिहास का वो चेहरा जिसने ये कहा था कि एक ही झूठ को बार बार बोलो ताकि लोगों के जहन में वो सच हो जाए। अब ये बात किस महान प्राणी ने कही है, गूगल कीजिए, पता चल जाएगा। मगर जेपी नड्डा जो बोल रहे हैं ना दोस्तों, भारत सरकार के बयान से बिल्कुल उलट है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं अरिंदम बागची, जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, यही सवाल उनसे पूछा गया था। आप इस क्लिप में देखने वाले हैं जो अभी मैं आपको दिखलाने वाला हूं। उसमें पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई, रूस का इस पूरे मामले में क्या किरदार है? क्या भारत ने उस जंग को रोका, रूस पर दबाव बनाया, जिसके चलते लड़ाई रुक गई? तो क्या आप जानते हैं जवाब में अरिंदम बागची क्या कहते हैं? अरिंदम बागची कहते हैं कि देखिए, अगर हम कुछ दिनों के लिए जंग रुकवा सकते थे तो हम जंग हमेशा के लिए रुकवा सकते थे। और यह अपने आप में बहुत हास्यास्पद है कि हमने जंग रुकवा दी, और भारतीय विद्यार्थी जब बाहर आ गए और हमने उनसे कहा चलो जंग फिर से शुरू कर दो। सुनिए अरिंदम बागची क्या कह रहे हैं। जेपी नड्डा की पोल ये पहले ही खोल चुके थे, मगर जेपी नड्डा बार बार वो गलत बयानी करते हैं। सुनिए अरिंदम बागची ने क्या कहा, जिसका अभी अभी हिंदी अनुवाद में आपको बतला चुका हूं। सुनिए। Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating, that I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. तो बड़ा प्रश्न दोस्तों, यहां बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करने के लिए भाजपा के नेता गलत बयानी क्यों करते हैं? तो ये तो जेपी नड्डा हुए दोस्तों। कल से लगातार चर्चा हो रही है देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर के एएनआई को दिए गए इंटरव्यू को। बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू था, बहुत बड़ी बड़ी बातें की, और जैसा कि मैंने कहा ना, लगभग हर बयान में गलत बयानी, झूठ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं आपके पद की बहुत इज्जत करता हूं मिस्टर एस जयशंकर, और आप क्या गलत बयानी कर रहे हैं एक एक करके मैं एक्सपोज करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का मकसद भारत की एक एक्सट्रीमिस्ट छवि, अतिवादी छवि पेश करना है। चलिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं आपके सामने कुछ तथ्य पेश करना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह है जुनैद और नासिर का हत्या का आरोपी मोनू मानेसर। अब तक यह व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है,
और इसकी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आई, जहां वो अमित शाह के साथ दिखाई दे रहा है, अनुराग ठाकुर के साथ दिखाई दे रहा है, और यही नहीं, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मोनू मानेसर दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं कि मोनू मानेसर के पक्ष में बाकायदा सड़क जाम किया जा रहा है, हाईवे जाम किया जा रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या बीबीसी को अपनी तरफ से कोशिश करने की जरूरत है? आज की तारीख में मिस्टर एस जयशंकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो संगठन है, और यहां पर बजरंग दल, जो लोग हत्या के आरोपी हैं, उनके पक्ष में ट्विटर पर प्रोपेगेंडा चल रहा है, सड़क पर रैलियां निकाली जाती हैं, नारेबाजी की जाती है। ये सब तमाम तथ्य हैं। ऐसे में बीबीसी को अपनी तरफ से कोशिश करने की क्या जरूरत है? अब गलत बयानी नंबर 2, एस जयशंकर ये कहते हैं कि बीबीसी ने गोधरा के ऊपर तो डॉक्यूमेंट्री बनाई, गुजरात दंगों के ऊपर, मगर क्या इनमें हिम्मत है 1984 के दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की? मिस्टर एस जयशंकर, इस देश का विदेश मंत्री होते हुए आप जो इस तरह की बातें करते हैं, आप अपने पद को शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपकी आधी अधूरी जानकारी है। मैं जानता हूं कि आपके भक्त आपसे सिर्फ इसलिए इंप्रेस हो जाते हैं क्योंकि आप विदेश मंत्री हैं और अंग्रेजी में अच्छा बोल लेते हैं। तो हाथ कंगन को आरसी क्या? 2010 की डॉक्यूमेंट्री देखिए दोस्तों। बीबीसी ने 1984 पर बाकायदा यह डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसमें उन्होंने 1984 के नरसंहार, जिसमें सिखों को, करीब 2 से 3 हजार सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया था कांग्रेस सरकार की ढिलाई के चलते, उसकी चर्चा की थी। भिंडरनवाले की चर्चा की थी। आप ये कैसे भूल गए? ये सामान्य सी जानकारी आपके पास क्यों नहीं है? वाकई कितने शर्म की बात है दोस्तों, और बार बार वो खुद को इसी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका के अरबपति जॉर्ज सोरोस के बारे में आपको याद होगा, इन्होंने 3 शब्दों के इस्तेमाल किए थे: बूढ़ा, अमीर और खतरनाक। कल के इंटरव्यू में इन्होंने यह भी कहा कि मैं साजिशों यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में विश्वास नहीं करता, मगर जॉर्ज सोरोस की राय और विपक्ष की राय में ज्यादा फर्क नहीं है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उन्होंने जॉर्ज सोरोस के बारे में पहले क्या कहा था। सुनिए। I could take a view that the individual in question, Mr. Soros, is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. Now, if I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But it's old, rich, opinionated and dangerous. अमीर, ओपिनियनेटेड, खतरनाक, बुढ़ा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। जिस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर एस जयशंकर सवाल उठा रहे हैं ना, क्या आप जानते हैं कि एस जयशंकर के पिता के सुब्रमण्यम, जो कि एक बहुत ही ईमानदार ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने 2002 में गुजरात दंगों के लिए गुजरात के शासकों को असुर बताया था। जी हां, उन्होंने एक संपादकीय लिखा था और आज मैं उसको आपके सामने पढ़ रहा हूं। 2002 में उन्होंने यह संपादकीय लिखा था, यानी कि आज से करीब 21 साल पहले। इसमें क्या कहा था उन्होंने, पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों। धर्मा was killed in Gujarat in 2002. The administrators who failed to protect the innocent citizens are guilty of adharma, and if Rama had been alive, he would have used his bow against the Asura rulers of Gujarat. इसका हिंदी में अनुवाद यह है कि 2002 में धर्म की हत्या हुई थी और वहां के जो शासक थे, गुजरात सरकार थे, वो अपने नागरिकों को नहीं बचाई थी और उनका गुनाह है अधर्म। अगर राम आज जिंदा होते या राम हमारे बीच में होते तो वो अपना धनुष उठाते और गुजरात के असुर शासकों पर तीर चला देते। यह बात किसी और ने नहीं, एस जयशंकर के पिता के सुब्रमण्यम ने कही थी। यह बात कही थी आपके पिता ने। और इसी इंटरव्यू में
जी हां, कल के एएनआई इंटरव्यू में आप यह कह रहे थे कि मेरे पिता को इंदिरा गांधी ने सेक्रेटरी के पद से हटा दिया था। आपने यह भी कहा कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उनके जूनियर को, यानी के सुब्रमण्यम के जूनियर को उनके ऊपर प्रमोट कर दिया गया। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि के सुब्रमण्यम को जरूर अपनी साफगोही, अपनी बेबाकी की सजा मिली होगी, क्योंकि कोई भी शासक ऐसे ब्यूरोक्रेट नहीं चाहता। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं एस जयशंकर जी, आपको क्या हो गया? बताइए। आपके पिता ने तो गुजरात के शासकों के बारे में असुर शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बारे में आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? और आप अगर अपने पिता की बात कर रहे हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मनमोहन सिंह सरकार में आप चाइना के राजदूत थे, एक अहम पद पर थे, जहां आपकी मुलाकात गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो आपको अमेरिका में एक अहम किरदार दिया गया था। जब अमेरिका और भारत के बीच में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पर बातचीत हो रही थी तो आपका अहम किरदार था। आपसे तो दुश्मनी उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने नहीं निकाली, तो फिर आप कांग्रेस के खिलाफ किस बात की खुन्नस लेके चल रहे हैं? क्योंकि आपकी तो बहुत सेवा की थी मनमोहन सिंह सरकार ने। बताइए बताइए, क्या इन शब्दों का जवाब को नहीं देना चाहिए? या अच्छी अंग्रेजी बोलकर आपको लगता है कि आपकी गलत बयानी पर पर्दा डल सकता है? कल के इंटरव्यू में आपने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलएसी पर सेना भेजी थी। पहली बात, आप विदेश मंत्री हैं, आपके मुंह से ऐसी अनाप शनाप बयान देना शोभा नहीं देता। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, विपक्ष के एक नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में इस देश की पुलिस, सेना सब हैं। अगर एलएसी में सेना को भेजा गया तो इसमें कोई बहुत महान काम नहीं किया है। आपको इन सवालों का जवाब देना चाहिए चाइना पर, जो अब मैं आपसे पूछने वाला हूं। नंबर एक जमाना था जब हम एलएसी के फिंगर 8 तक गश्त लगा सकते थे, हमारे सैनिक फिंगर 8 तक गश्त लगा सकते थे। क्या आज लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। नंबर 2, मैं जानता हूं अरुणाचल प्रदेश के उस हिस्से पर चीन की मिलिट्री पोस्ट, जिसे हम अपना हिस्सा मानते हैं, 1962 से है। मगर क्या आप मुझे बतलाने की कष्ट करेंगे कि अब तक जहां पर चाइना की सिर्फ एक मिलिट्री पोस्ट थी, वहां पर उसने गांव क्यों बसा दिया? इसके अलावा मेरे इस सवाल का जवाब भी दें कि डोकलाम में हमारी सरकार ने दावा किया था, डोकलाम जो कि भूटान का हिस्सा है, कि हमने चीनी सेना को खदेड़ दिया है। तो डोकलाम में चाइना ने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़ा कर दिया? क्योंकि उस वक्त जब डोकलाम में संघर्ष हुआ था भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच, तब हमने सेना की वाहवाही, उसके शौर्य की तारीफ की थी। मगर आज डोकलाम में चाइना ने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। अरुणाचल का वो हिस्सा जो हमारा अपना हिस्सा है, जिसे हम अपना हिस्सा मानते हैं, वहां पर पूरा एक गांव है जहां इससे पहले सिर्फ एक मिलिट्री पोस्ट थी। गालवान घाटी के फिंगर 8, जहां तक हमारे सैनिक गश्त लगा सकते थे, अब नहीं जा सकते। और सबसे बड़ी बात मिस्टर जयशंकर, मुझे यह बताइए, आज तक प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से चीन शब्द कब कहा है? चीन शब्द न कोई आया है, न कोई घुसा है। यह बात अलग है कि मेरे देश के 21 जवान शहीद हो गए थे। बावजूद उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से चीन शब्द नहीं निकला। यह तथ्य हैं। ये वो प्लायबल जर्नलिस्ट आपसे नहीं पूछने वाले हैं। हिम्मत दिखाइए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। और आज जो सवाल मैंने इस मंच पर पूछे हैं, उस एक एक सवाल का जवाब दीजिए। है हिम्मत आप में? गलत बयानी करना बहुत आसान है मिस्टर एस जयशंकर। उन तथ्यों का जवाब दीजिए जो आपके पिता पर हैं, जो बीबीसी के ऊपर हैं। उन तथ्यों का जवाब दीजिए, तब बात बनेगी। दरअसल हकीकत यह है दोस्तों कि चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे एस जयशंकर, वो जानते हैं कि हम एक ऐसे भारत में हैं जहां तथ्य मायने नहीं रखते, जहां सच को धराशायी कर दिया गया है, जहां सच की नींव हमेशा के लिए काट दी गई है। इसीलिए इन्हें लगता है कि अंधभक्तों के सामने कुछ भी गलत बयानबाजी करो, कुछ भी झूठ बोलो।
आज मैंने अपने इस कार्यक्रम के जरिए जेपी नड्डा साहब और एस जयशंकर दोनों के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। बड़ा प्रश्न ये, क्या असली सवालों के जवाब बीजेपी के नेता देंगे? क्या उनमें हिम्मत है? मुझ में सवाल पूछने की तो हिम्मत है, क्या जवाब देने की आप में हिम्मत है? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।